क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा है। यानी प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि 800 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी, आपको यही बताना है। तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। पता करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। ये जो संख्या दी गई, इससे करना क्या, आप इसमें डिवाइड करिए, तो भाग कितनी बार जाएगी। अगर आप इससे से इसमें भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 6 बार जाएगा और 2 बचा, 2 इसके पहले आ गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 13 कम 13 होगा कि नहीं, 13 कम 13 होगा। यानी भाग कितनी बार जाएगी, लगभग 61 बार जाएगी। अब इससे क्या करना, आपको इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, इसमें डिवाइड करिए पहले 20 में, तो 13 एकम 13 हो गया। अब देखिए बचा कितना, 7 इसके पहले जाएगा तो 70 हो गया। तो 13 पचे कितना होगा, 65, और 5 इधर गया तो 13 पचे 65 50 हो गया। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। यानी अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 61 बार में जाएगी भाग लगभग, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग इतनी बार लगभग जाएगी। अब करना क्या, अब इन दोनों को पूछा, इन दोनों के बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को आपस में करिए क्या, घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 92 आपको मिलेगा। इन दोनों के बीच में एक 92 संख्या है जो 13 से डिवाइड होंगे। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 92 संख्या है जो 13 से डिवाइड होंगे। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको बताना है, ठीक है। तो करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंट कर लेंगे, आपको क्या पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी वो संख्या आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो सबसे पहले जो 81 दिया गया है, 81 को हम ऐसे लिख सकते क्या, 81 को हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर मैंने लिख लिया, 9 गुणे 9, इतना क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि इसके गुणनखंड से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन डिवाइड होगा वो संख्या क्या होगी, 81 से भी हर हाल में पूरा कटेगी, ठीक है। तो करना क्या, आपको 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक करने का नियम ये होता है कि करना कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे सभी अंकों का योग करके आप 9 से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरा कट जाएगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया, तो आप इसको यहीं से हटा दिए, ये भी 9 तो कट जाएगा, ये भी 9 तो कट जाएगा, और ये भी 9 तो कट जाएगा। क्या 8 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। यानी ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 81 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसके गुणनखंड से विभाजित नहीं हो रहा, तो 81 से भी विभाजित नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा, ये 9 9 कट जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा, ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, ये देखिए 9 9 और 5 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। यानी ये संख्या देखिए जो 9 से कट जा रही है, ये संख्या 9 से कट जा रही है, इसके गुणनखंड से कट जा रही है। तो आप कह सकते हैं अगर ये 9 से कट रही है तो ये 81 से भी पूरा कट जाएगी। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको ऐसा बताना है कि जो ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो पता करने का तरीका है कि आप इससे इसमें भाग देंगे और इससे इसमें भाग देंगे। इसमें तो भाग जाएगी नहीं, तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब करना कि हम लोग इससे इसमें डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। जब भाग देंगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, 7 दूना 14, और बचा कितना, 6। 6 इधर गया तो कितना हो गया, 6 इधर गया तो कितना हो जाएगा, ये 7। तो 7 और 8 कितना हो गया, 56। 7 और 8 56, भाग कितनी बार जाएगी, लगभग 28 बार। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होंगी। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 300 और 700 के बीच कितनी संख्या 5 6 8 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछे।
यानी इन दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 5 से भी डिवाइड होंगी, 6 से भी डिवाइड होंगे और 8 से भी डिवाइड होंगी, ऐसी संख्या को बताना। तो पता करने का तरीका ये होता है कि आपको करना है कि इन सभी का क्या करिए, आप एलसीएम आप निकाल लीजिए। जब आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 हो गया, 8 3 24, 24 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 120 आपको मिलेगा। इन सभी को एलसीएम कितना मिल गया, 120 आपको मिल गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। आप वैल्यू देखकर आप उनका एलसीएम आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू देखा, मैं इसका एलसीएम बता सकता हूँ सिर्फ देख कर के, बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। देखकर बता सकता हूँ कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 है। ऐसी ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब करना क्या, इनके एलसीएम से करना क्या, आपको इसको डिवाइड करिए और इसके एलसीएम से आप इसको डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो इसका और एक जीरो इसका कट गया तो यहाँ पे 70 बचा और ये कितना 72। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पचे 60, 12 छक्का 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। अब इन दोनों के बीच में पूछा है, बीच में पूछा कि नहीं पूछा, तो आप घटा लीजिए। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी, इन तीनों से डिवाइड होंगी, ठीक है। आप इसका ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन आप करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या करिए, आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में से देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1 से 900 के बीच, 1 से 900 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, 1 से 900 तक के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो न तो किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो और न 3 से डिवाइड हो और न 5 से डिवाइड हो। इस बार आपसे क्या पूछा, विभाजित नहीं हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, विभाज्य है, ठीक है। इसमें पूछा था विभाज्य यानी कितनी संख्याएं जो कटेंगी, और इसमें पूछा कि इनसे कितनी संख्याएं नहीं कटेंगी। तो इसका थोड़ा सा अलग होता है ऊपर वाले से, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले कि कितना दिया, 900 दिए, एक का तो कोई मतलब नहीं, इसको क्या करिए आप लिख लीजिए, कितना दिया गया, ये 900 दिया गया। इतना क्लियर है। अब ये पूछा कि विभाजित नहीं है। अगर ये विभाजित नहीं है तो इसकी थोड़ी सी अलग कंडीशन होती है। ये जो संख्या जो दिया गया आप इसको ऐसे लिखिए, बटा में करके आपको लिखना, और इससे एक कम करके ऊपर लिख लीजिए, इससे एक कम करके ऊपर लिख लीजिए। सेम इसको भी हम लोग लिखेंगे, जो 3 दिया गया इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2। अब ये कितना दिया गया, 5, तो 5 तो लिखेंगे और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 4। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, इन दोनों का गुणा करो, 3 5 कितना हो गया, 15, और 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 6 कितना हो जाएगा, 90। क्लियर है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 6 24। यानी कितनी संख्या है, 240 ऐसी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में, 240 ऐसी संख्याएं जो न तो 2 से कटेंगी और न तो 3 से कटेंगी और न ही 5 से कटेंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 से 100 तक कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित हो, यानी न तो 3 से डिवाइड हो और न ही 5 से डिवाइड हो। सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे, एक का कोई मतलब नहीं, आप इसको लिखिए, जो संख्या दी गई आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैंने क्या कंडीशन बताया आपको, अगर ये 3 से विभाजित नहीं होने की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। क्लियर है। अब करना क्या, इससे कम करके आप ऊपर लिख लीजिए। कितना क्लियर है। अब यहाँ पे कितना दिया गया, 5, और इससे कम करके ऊपर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। अब इसका क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी 20 बार में कट गया, और इन दोनों का गुणा कर लो, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना 16 और 0 बचा है, और नीचे कितना है, 3 है। अगर आप इससे भाग देंगे तो लगभग कितनी बार भाग जाएगी, 3 5 15 हो गया, 3 5 15, एक इधर गया 10 हो गया, 3 3 9। यानी कितनी संख्याएं मिलेंगी,
कितनी संख्याएं मिलेंगी? 53 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो न तो 3 से कटेगी और न ही 5 से डिवाइड होगी। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 200 से 800 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, यानी इनके बीच में पूछा। ठीक है, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्या आपको बताना है। तो इसका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, आपको करना है कि इनके बीच में पूछा ना, तो आप डायरेक्ट करिए कि यहीं पे घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 600 मिलेगा। अब 600 को करिए कि आप यहाँ पे आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है? अब बाकी सेम पीछे वाले की तरह लोग करेंगे, जो न तो 5 से विभाजित हो और न ही 7 से विभाजित हो। विभाजित नहीं होने की बात कर रहा है तो करना है कि जो संख्या दी गई आप इसको नीचे लिखिए और इससे ऊपर एक कम करके लिख लीजिए, और यहाँ पे जो 7 दिया गया आप इसको लिखिए और इससे एक कम करके ऊपर लिखिए। इतना क्लियर है? अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अगर देखिए मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्लियर है? अब देखिए करना कि अगर मैं इसका गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? अगर इन सभी का जब गुणा करूंगा, ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? ये 12 चौको 48 हो गया। 48 का जब 6 में गुणा करेंगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा। 48 में क्या करना, आपको 6 से गुणा करना है। तो 6 8 48 हो जाएगा, 6 चौको 24 और कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे कितना 7 बचा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 और ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 हो गया, एक इधर गया 7 एकम 7, यानी कितना इसका आंसर आएगा? 411 आएगा। 411 संख्याएं ऐसी है इन दोनों के बीच में जो न तो 5 से डिवाइड होंगी और न ही 7 से डिवाइड होंगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा? डी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से दिया है, को पूरी तरह से विभाजित करेगी। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी संख्या जो है इन सभी को प्रसार करने के बाद जब जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको पूरी तरह से डिवाइड करेगी। तो देखिए सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है। अब देखिए 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83। देखिए 7 की पावर 81 सभी के अंदर है कि नहीं है? तो मैं करूँ क्या, 7 की पावर 81 क्या कर लूँ? कॉमन ले लूँ। 7 की पावर 81 अगर सभी में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे कितना बचेगा? 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 का मतलब कितना? 7 ही तो मिलेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 49 मिलेगा। इतना क्लियर है? अब इन सभी को जोड़िए तो ये 7 की पावर कितना? 81 है, और इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 50 हो गया, 50 और ये कितना हो गया? 57। आपको ये चेक करना है कि 57 किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या? जो 57 है, 57 देखिए किसी ऑप्शन से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो करना कि अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो 7 की पावर 81 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 80 गुणे 7 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है ना? ये जो 7 है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 की पावर 80 जब इसमें 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो गया। 7 25 35 हो गया, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 35 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये चेक करना है 39 होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये चेक करना है ये किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या। तो मैं देख रहा हूं पहले ही ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहले ही ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। अगर ये कोई संख्या जब मिलेगी जोड़ने के बाद, इसका ये क्या एक फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है जो ये इसका फैक्टर है, अगर ये इससे विभाजित हो रहा है तो आप कह सकते हैं जब प्रसार करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में किससे डिवाइड होगी? इससे डिवाइड होगी, 399 से डिवाइड होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से दिया है, पूछा क्या विभाज्य, तो सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। 4 की पावर देखिए सभी में 61 है, तो 4 की पावर 61 क्या कर लो? कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया, और यहाँ पे 4 की पावर 1 का मतलब 4 बच गया, और यहाँ पे 4 की पावर 2 का मतलब कितना? 16 मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब इन सभी को जोड़े तो कितना मिल जाएगा? 4 की पावर 61 और ये कितना हो जाएगा? 21 होगा। 21 होगा कि नहीं? अब आपको ऑप्शन में चेक करना है क्या 21 किसी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है क्या। तो मैं देख रहा हूँ 3 से डिवाइड होगा। जो ये इसका गुणनखंड मिलेगा नहीं मिलेगा? ये गुणनखंड, यानी वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो भी संख्या मिलेगी प्रसार करने के बाद, योग करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी
वो हर हाल में किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका एक गुणनखंड जो है 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड।